हेलो, हाय गाइस। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ओके, भाग 3 में क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। ओके गाइस, तो इसे भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ओके, तो मैग्ना कार्टा, ठीक है, यह मैग्ना कार्टा लिबर्टम या ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स, यह आज़ादी का महान चार्टर क्या है? इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है। इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है, ठीक है, जो कि सबसे पहले क्या होता है 1215 में जारी हुआ था और लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा जॉन ने, ठीक है, अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिए। ठीक है, इस कुछ अधिकार दिए इन्होंने, ठीक है, और कानूनी प्रक्रिया के पालन का वचन दिया कि भाई ये कि कानूनी जो प्रोसेस होते हैं उनको को ध्यान में रख के ही सारे काम करेंगे। ओके, और स्वीकार किया कि इनको, ठीक है, और स्वीकार किया कि उनकी इच्छा के कानून की सीमा में बंधी रहेगी। ठीक है, उनकी जो इच्छा है वो कानून की सीमा में बंधी रहेगी, मतलब कि जो सारे संबंध हैं वो कानून के अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे। ओके, और मैग्ना कार्टा ने राजा की प्रजा के कुछ अधिकारों की रक्षा की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। ओके, लेकिन इस मैग्ना कार्टा में यह लिखा गया था कि जो जो राजा की प्रजा है उनकी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो आप यहाँ से समझ ही गए हो कि मैग्ना कार्टा क्या है, मतलब कि लोगों की, ठीक है, जो अधिकार है उनकी रक्षा करना है। ठीक है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, उनको संस्कृति का अधिकार है, उनको एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच या बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो उनको अधिकारों की वो रक्षा करेगा। उसी को मैग्ना कार्टा बोला गया है। ठीक है, इंग्लैंड में जो एक कानूनी परिपत्र है, तो भारत में विभाग 3 को, ठीक है, इसलिए ही मैग्ना कार्टा बोला गया है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है गाइस, इन मौलिक अधिकारों को याद करने 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। ओके गाइस, तो ई एफ ई और आर सी आर। ओके गाइस, तो ई से बना इक्वेलिटी, एफ से बना फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, ई से बना एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर से बना क्या बना? रिलीजन बना। ओके, सी से बना कल्चर और आर से बना राइट टू रेमेडीज। ओके, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पर। आपको जो राइट टू इक्वेलिटी है वो आर्टिकल 14 to 18 है, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वो 23 to 24 है, 23 या 24 है। ओके, तो यहाँ कैसे याद कर रहे हो गाइस इसको? देखो 14 और 18 के कितना है डिस्टेंस? 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल है गाइस। ओके, और ई में बोल रहा हूँ इक्वेलिटी। ई जो है अल्फाबेटिकली 5वें नंबर पर आता है एबीसीडी में। ओके, ठीक है, तो ई 5वें नंबर पर आता है, तो सबसे पहले जो आएंगे 5 आर्टिकल आएंगे, ठीक है, फिर आएंगे 4, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल आए गाइस, फिर 2 आए। अब 4 और 2 का आंकड़ा चलेगा आगे। ओके, ठीक है गाइस, देखो फिर नेक्स्ट ट्रिक क्या थी? आर सी आर, तो आर से बना रिलीजन, सी से बना कल्चर और आर से बना दोबारा से रेमेडीज। ओके, तो मैं बात कर रहा था, ठीक है, रिलीजन आपको समझ गया ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चर सांस्कृतिक और एजुकेशनल शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ओके, उसके बाद कौन सा अधिकार आता है? राइट टू रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक विचारों का अधिकार। ओके, ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हम जैसे जैसे आर्टिकल याद करने थे आपको कैसे आएगा? और आर्टिकल आपका रहेगा 25 से 28। ये देखो यहाँ पे 25 से 28 कितना? 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल दोबारा से आए। उसके बाद 29, 30 2 आए। उसके बाद आर्टिकल 32 आप याद रख लेना, और जो आर्टिकल 31 है वो संपत्ति का अधिकार था, उसको यहाँ से उठाकर कहाँ का भाग 12 संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, छठा कौन सा है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा इस राइट टू रेमेडीज। ठीक है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो गाइस ये आपको ऐसे याद करने, कैसे याद करने मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। देखो 2 4 2 ऐसे स्टार्ट करना है। पहला रहेगा जिसमें 5 आर्टिकल हैं। ओके, ओके 5 पहले में 5 है, दूसरे में फिर 4 हैं, फिर 2 हैं, ठीक है 23 24। नेक्स्ट फिर से 4 आएंगे आपके, ठीक है, और फिर से 2 आएंगे। और पहले वाले में ठीक है 5 आएंगे, उसके बाद फिर 4, फिर 2, फिर 4 और फिर 2। ओके 29 30, तो ऐसे ही रहेंगे आपके, और फिर लास्ट में आर्टिकल 32 रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। EFERCR ट्रिक है आपकी। तो देखो इसको याद एक और कैसे करना है। देखो EFE और RCR आपको याद रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि यार यहाँ C तो नहीं आ गया है, C तो नहीं है, EFE के बीच में C तो नहीं है वहाँ पर, और यहाँ पर C, तो इसको आप कैसे याद करोगे सर, ठीक है। बट C जो अल्फाबेटिकली तीसरे नंबर पर आता है, और F अल्फाबेटिकली 6 नंबर पर आता है, छठे नंबर पर। ओके, और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, तो फिक्स। आप इसको अल्फाबेटिकली कैसे याद करते हो, एफ को आप कैसे फिक्स बोल सकते हो, फिक्स फिक्स मीन 6, तो एफ जो है 6 नंबर पर आता है, ठीक है, और सी तीसरे नंबर पर, 3 दूनी 6, तो जो बीच में रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अपने दिमाग में इमेज बना लेना गाइस। ओके, और EFE इक्वालिटी, ठीक है, RCR रिलीजन से स्टार्ट करना और रेमेडीज पे खत्म कर देना। ओके, अब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। तो जो आपका आर्टिकल 14 बोलता है वो क्या बोलता है, ठीक है, कानून के सामने सब समक्ष सामने क्या है, समान है। कानून के सामने सब समान है। ओके, फिर गाइस कानून के समक्ष सब समान है, समानता रहेगी। आर्टिकल 15 ये बोलता है जाति लिंग धर्म अथवा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस आर्टिकल के द्वारा वर्जित है। मतलब कि मंदिरों में जाना, जाति लिंग धर्म, इन सब के बेस पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, आर्टिकल 15 के बेस पर गाइस मूवी भी आई थी। ओके, और आर्टिकल 16 क्या बोलता है, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। नियोजन का मतलब है गाइस नियुक्ति, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें जो अवसर की जो समानता रहेगी वो इक्वल रहेगी सबके लिए। ओके, रिजर्वेशन दिया गया है वो एक इसका अपवाद है, ठीक है। ST OBC पिछड़ा वर्ग है जो, उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इसका अपवाद माना जाता है। ओके गाइस, वैसे सबको समानता दी गई है, ठीक है, हर कोई अप्लाई कर सकता है किसी जॉब के लिए। ओके, और साथ साथ आर्टिकल 17 क्या है गाइस, आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि अनटचेबिलिटी का खत्म होना, ठीक है। तो हम साथ साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसे याद कर लेना गाइस, हम साथ साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम अनटचेबिलिटी को भंग करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को हम नहीं मानते हैं, हम सब एक साथ दूसरे के साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो आर्टिकल 17 में आपका अनटचेबिलिटी रहेगा। ओके, आर्टिकल 18 में आपका रहता है ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ आपकी जो उपाधि है उनका, ठीक है। तो ब्रिटिश जो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत किया जाएगा, और जो सरकार द्वारा जो उपाधियां रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, आपकी सेना से रिलेटेड रहेंगी और शैक्षणिक उपाधियां रहेंगी। शैक्षणिक उपाधियां मतलब शिक्षा से रिलेटेड, और सेना से रिलेटेड जो उपाधियां हैं सिर्फ वही उपाधि दी जाएगी। ओके गाइस, जैसे कि आपकी वो पद्म, आपका जो सबसे नीचे कौन सा था, पद्म श्री, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, एंड देन विभूषण आता है। पद्म श्री सबसे नीचे, उसके बाद उसके ऊपर वाला अवार्ड कौन सा है, पद्म भूषण है, उससे ऊपर कौन सा अवार्ड है, पद्म विभूषण है। ओके गाइस, ये तो हम करते हैं दूसरी उसमें फील्ड में, कला और शिक्षा एजुकेशन में। अगर हम बात करते हैं सैनिक में, तो परमवीर चक्र हो गया आपका, ठीक है, आपका महावीर चक्र हो गया। ओके, फिर वीर चक्र हो गया, तो ये चक्र दिए जाते हैं। ओके, सेना के इसमें, तो ये आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री से कोई भी उपाधि तब तक नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति उसको यस नहीं बोलता है, लेकिन राष्ट्रपति की मर्जी के बिना वो किसी दूसरी कंट्री से उपाधि नहीं ले सकता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम। ओके, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। आर्टिकल 19 आपको क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, ठीक है, मतलब कि आप आपको कोई भी सभा बुला सकते हो बिना शस्त्रों के। ओके,
फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कि आप कोई भी संघ बना सकते हो, संघ समुदाय बना सकते हो आप। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री मतलब कि कंट्री के किसी भी पार्ट में जाकर आप रह सकते हो। ओके। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको इसकी सबकी स्वतंत्रता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मौलिक अधिकार 20। ठीक है, आपका आर्टिकल जो 20 है, ठीक है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब आर्टिकल 20 आपको क्या बोलता है कि जो आपको जो दोष है, आपको जो अपराधी ठहराया गया, आपके ऊपर जो दोष है वो सिद्ध हो चुका है, तो उसमें आपको क्या संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या संरक्षण दिया जाता है गाइस, जैसे कि पहले यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, एक तो ये पॉइंट है। सेकंड, कि अगर आपको जो सजा अब मिल रही है जिस अपराध के लिए, वही सजा मिलेगी, पहले जो उसकी सजा मिलती थी उस अपराध के लिए वो नहीं मिलेगी, या इन फ्यूचर उस अपराध के लिए जो सजा मिलनी है वो नहीं मिलेगी, अभी उस अपराध के लिए जो सजा मिलनी है वही मिलेगी। जैसे कि आपने कोई चोरी किया, उसके लिए 2 साल की सजा है इस टाइम पर, तो वो 2 साल की सजा ही मिलेगी। इन फ्यूचर वो हो सकती है 5 साल हो जाए, तो वो 5 साल नहीं मानी जाएगी, 2 साल ही वो सजा मानी जाएगी। ओके गाइस, और उसको अदालत में, ठीक है, जो दोषी व्यक्ति है, जो दोषी ठहराया जा चुका है, उसे अदालत में अपने गवाही देने का के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि उसे ये नहीं है कि उसे वहां पर जो है खड़ा करके उसे ये बोला जाएगा कि भाई तू अपनी गवाही दे। ओके, उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको क्या बोलता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ओके, तो प्राण और दैहिक मतलब कि राइट टू लिव और राइट टू लिबर्टी। ओके गाइस, मतलब कि जीने का अधिकार है जो आपका, और राइट टू प्राइवेसी। इसके अंदर गाइस ये आता है कि गवर्नमेंट हमें ये अधिकार देती है, हमें जीने का अधिकार देती है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है हमारा, अगर इन्वायरमेंट खराब होता है तो उसे हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान भी जो है गवर्नमेंट रखती है। ओके, तो इसके लिए उसने क्या किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनाया। ओके, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड कौन है अभी, आदर्श गोयल जी हैं। ओके, और आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 22 ऐसे हैं, हमें बोलता है कि भाई ऐसे ही कोई मैं राह पे जा रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं कि पुलिस हमें पकड़ेगी और जेल में डाल देगी, ये कोई वो थोड़ी ना होगा। लेकिन हमें ये स्वतंत्रता है कि पुलिस हमें किस बेस पर गिरफ्तार कर रही है वो हमें बताएगी। ओके गाइस, हमें जो हिरासत में लिया है उसने उसका रीजन बताएगी, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायाधीश के सामने हमें पेश भी करना होगा। ओके, आने जाने के समय को छोड़कर 24 आवर्स के अंदर उसे न्यायाधीश के सामने हमें पेश भी करना होगा। ओके गाइस, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होगा, और जो व्यक्ति जिसे अपराधी ठहराया गया है उसे अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। सेकंड थर्ड, ओके, मतलब कि ये है कि जैसे कोई भी हमें ऐसे नहीं कि राह पे चलते हुए हमें कोई पकड़ेगा और जेल में डाल देगा। ओके, तो हमें उसके लिए पूरा लीगल अधिकार है कि हम पूछ सकते हैं कि भाई हमें तुमने क्यों गिरफ्तार किया है। ओके, हम अपना वकील अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल 22 ये बोलते हैं हमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या बोलता है हमें गाइस, कि मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना क्या है, एक उस पर प्रतिषेध लगाया गया है। ठीक है, वो गलत है, वो अधिकारों के का उल्लंघन करता है। ओके गाइस, वो किसी भी लड़के से जो है 14 साल से जो कम है उससे बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। ओके, और जो किसी व्यक्ति की जो बिक्री होती है कि आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि अपने गुलामों का जो है वो अपने किसी चौराहे पे खड़ा कर देते थे और उसे बेचते थे दास को। ठीक है, तो वो क्या है, उल्लंघन है अपने अधिकारों का। ठीक है, तो आर्टिकल 23 ये हो गया आपका गाइस। और आर्टिकल 24 क्या बोलता है, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 14 मतलब कि आर्टिकल 24 और 14 में 10 का डिफरेंस है गाइस, 4 4 आ रहा है लास्ट में। ओके, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों का, ठीक है,
14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कारखानों में कहीं भी काम करने नहीं देना है, ठीक है। उसको अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करवाया जाता है तो वो उल्लंघन करता है मौलिक अधिकारों का और उसे अपराधी ठहराया जाएगा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाता है। ओके गाइस, ऐसे ही गाइस आर्टिकल 21A है। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? 86 अमेंडमेंट हुआ था आपका, ठीक है। 86 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2002 में हुआ था गाइस। ओके, तो देखो 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था, 8 और 6 कितने होते हैं? 14, ठीक है। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा करवानी है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा देनी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। 11वां मौलिक कर्तव्य भी यही है हमारा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा करवानी है, उनको एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है। और उनको एजुकेशन दिलवानी है, उनसे काम नहीं करवाना है। और ये गवर्नमेंट का अधिकार का कर्तव्य बनता है, ठीक है, कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो ये 21A के अंदर आएगा गाइस, ये 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर संशोधन जो हुआ, 86 संशोधन 2002 में हुआ था, 8 में से 6 के 2। ओके गाइस, तो 2002 में ऐसे ही 24 हो गया आपका, 24 14 है ना। इसको आप याद कर सकते हो, 4 आएगा और 10 का डिफरेंस है ओनली 24 और 14 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक है गाइस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अंदर क्या हुआ है जो पर्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 29 हमें क्या बोलता है गाइस, ठीक है। 29 और 30 किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है, ठीक है। कोई भी अल्पसंख्यक जो है और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। गाइस हमारे जो अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? देखो, हम सब हैं भाई, हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं गाइस। ओके, तो इसमें से अगर आप हिंदू को बाहर निकाल दो तो बचे कौन? आपके मुस्लिम और सिख और ईसाई, ये 3 हो गए गाइस। और जैन बौद्ध और पारसी, ठीक है, ये 3 हो गए। तो 6 पारसी बौद्ध और जैन, ये 3 ये और वहाँ का, ठीक है। हिंदू को बाहर निकालना है, ठीक है। तो 6 जो है आपको अल्पसंख्यक वर्गों में रखे गए हैं, ठीक है। ये 6 धर्म अल्पसंख्यक वर्गों में रखे गए हैं। आर्टिकल 29 यही बोलता है गाइस। ओके, उनके हितों की रक्षा करना है, ठीक है। और 30 क्या बोलता है? जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और इस प्रशासन करने का अल्पसंख्यक जो वर्गों का अधिकार है, ठीक है। समझ गए होंगे गाइस आप कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें अल्पसंख्यक जो है अपनी स्थापना भी कर सकते हैं और उनमें प्रशासन भी वो कर सकते हैं, ठीक है। सब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 32। ये हमें क्या बोलता है? अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। ओके, देखो 3 दूनी 6 होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो आर्टिकल 226, ठीक है। 6 आएगा लास्ट में, ऑप्शन से इजी टिक कर पाओगे आप। ओके, और मैं बोला 3 2 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, आर्टिकल 32 आर्टिकल 3 + 2 5। और हमारा आर्टिकल 32 जो है हमें 5 रीड्स जो है देता है। ओके, क्या करता है? 5 रीड्स के अकॉर्डिंग ये अपने फैसले को करवाता है, ठीक है। कोई भी हमारा काम अच्छे से कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रिट जारी किए जाते हैं और वो उसको बोला जाता है, ठीक है, आदेश दिया जाता है। तो 5 रीड्स जो है सुप्रीम कोर्ट, 5 रीड्स जो है जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ओके, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो रिट है कौन से आर्टिकल में आते हैं? 32 आर्टिकल में, ठीक है। 3 + 2 5। तो नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं
आपके रीड्स। ओके, तो बंदी प्रत्यय, हाँ, तो रीड्स को कैसे याद करना है गाइस, इसके लिए मैं ट्रिक आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस इसे बोला जाता है। इसका जो सिंपल डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है तो क्या है, हमारे सामने लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि जिस पर्सन को आपने बंदी बनाया है उसे हमारे सामने लाया जाए। ठीक है ना, भाई किसी भी पर्सन को तुमने उठा के जेल में डाल दिया, वो सही थोड़ी ना है। तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है न्यायाधीश के सामने पेश भी करना होता है। ठीक है, तो वही है, ये हमें अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है, हम जब हमने अपील की तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट निकालती है, हैबेस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट निकालती है। और क्या बोलती है कि हमारे सामने उस पर्सन को लाया जाए जिसको आपने पकड़ा है। ओके, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। ओके गाइस, तो मैं ट्रिक आपको दे देता हूँ। ठीक है, बाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार। ठीक है, हम बाप है जो फादर है, उत्प्रेक्षण का मतलब गाइस क्या है, इसकी फुल फॉर्म अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू रिट, हमें पूर्णतः सूचना देना। पूर्णतः सूचना देना, उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतः अच्छे से प्रॉपर सूचना देना। ठीक है, तो बाप के प्रति प्रॉपर सूचना देने का अधिकार हमें है। ठीक है ना, हमें अपने फादर को अपना हर सपना बताने का अधिकार है, हमें हर सूचना उनको बतानी चाहिए। तो बाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार। ठीक है, तो आपका बा से बना बंदी प्रत्यक्षीकरण, पा से बना परमादेश। ओके, होएगा इस यहाँ तक अभी इतना याद रखो बाप। ठीक है, तो परमादेश, नेक्स्ट कौन सा रिट होता जा रही, परमादेश, परम आदेश देना। ठीक है, मंडामस, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या है छोटा गाइस, हम आदेश देते हैं। इसको देखो क्या इसका मतलब क्या है, यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। समझ गए हो ना गाइस, किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आप किसी पदाधिकारी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास जाते हो कि सर हमारा ये काम कर दो, वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसके लिए रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट की भाई सही से काम करो नहीं तो तुम्हारी पोस्ट गई। ओके, तो हम आदेश देते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इस ऑप्शन में असर यही आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपके ऑप्शन दिए होते हैं कि परमादेश का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। ठीक है, हमारे सामने लाया जाए, ऐसे होते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है, थर्ड रिट कौन सा है, निषेधाज्ञा या प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन या हम मना करते हैं, हम प्रतिषेध लगाते हैं। ठीक है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकारी क्षेत्र को या कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर, ठीक है, किसी मुकदमे की सुनवाई करती है और ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। मतलब कि कोई भी अदालत है जो नीचे की अदालत है, उसको कुछ कार्यों में जो है सुनवाई करने की इजाजत नहीं है और फिर भी वो कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है कि भाई आपको इसकी कोई इजाजत नहीं है, आपको ये सुनवाई इस मुकदमे से रिलेटेड नहीं करनी है, इस मुकदमे की सुनवाई आपको नहीं करनी है। ओके गाइस, तो हम मना करते हैं, प्रतिषेध रिट है ये। ओके, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, इसका मतलब क्या हुआ, किस आदेश से या किसके आदेश से या किसके अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, या देखो इसका मतलब क्या है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद से पर कार्य करने से रोक देता है। ठीक है, और जब तक यह प्रूफ नहीं हो जाता है कि वह उसके लिए अधिकार उस पोस्ट के लिए वो ठीक है, तब तक उसे काम पर
नहीं करने दिया जाता है तो उसे काम नहीं करने दिया जाता है। ओके, मान लीजिए जैसे कोई पोस्ट है उस पे लगना +2 वाला था, लगा उस पे आपने 10वीं क्लास वाला दिया, तो कैसे? उसके लिए तो अधिकार है ही नहीं उसे काम करने का, ठीक है? कैसे +2 वाली पोस्ट पर आपने 10वीं वाला लड़का लगा दिया जिसकी जिसकी क्वालिफिकेशन ओनली 10th है ना? तो ऐसे अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्वे वारंटो, ठीक है, निकाला जाता है किसके आदेश से? इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसके आदेश से ये काम कर रहे हो? किसके आदेश से, ठीक है? किसके अधिकार से आप यह काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपको इसके बारे में बताना होगा, ठीक है? किसके आदेश से आप यह काम कर रहे हो इस पोस्ट के बाद, ठीक है? तो नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं, देखो ट्रिक क्या थी? भाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार। तो प्रति, है ना? आपका प्रति से बना गया, ठीक है, और उत्प्रेक्षण से बना आपका, ठीक है गाइस, उत्प्रेक्षण नेक्स्ट है, ठीक है, अधिकार कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो अधिकार वाला जो है यहाँ पर है अधिकार परीक्षा, ओके, अधिकार परीक्षा वाला इसके अंदर आ गया। तो नेक्स्ट 5 हम देखते हैं, प्रति से तो हो गया आपका आपका अधिकार परीक्षा हो गया। तो भाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार ट्रिक है गाइस, तो 5-6 बार बोलोगे तो याद रह ही जाएगी, ठीक है। भाप के प्रति उत्प्रेक्षण, देखो उत्प्रेक्षण की डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में क्या है? पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है। तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने बाप या फादर को, पिता को, के प्रति उत्प्रेक्षण पूर्णतः सूचना दे उनको हर चीज की, ठीक है, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो बाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार, तो बाप से बना बंदे प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ठीक है गाइस। और फिर आपसे परमादेश हो गया, फिर आपका प्रतिषेध हो गया और उत्प्रेक्षण हो गया पूर्णतः सूचित कीजिए, और अधिकार से अधिकार परीक्षा हो गया आपका, ठीक है। ये 5 रेट्स है गाइस। तो हम 5 रेट हम देख लेते हैं। फिफ्थ, पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है, ठीक है। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या है? पूर्णतः सूचित कीजिए। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले का उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि कोई जैसे कोई निलंबन, कोई आपके जो लंबित केस पड़े हैं नीचे किसी अदालत में, आपने हाई कोर्ट में दिया और वो उस पर फैसला नहीं सुना रही है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो, तो वही है, इसके लिए जो है रिट निकाला जाता है, ठीक है, कि भाई तुम इसके ऊपर अपने जो है न्याय नहीं दे पा रहे हो, इसे ऊपर वाली कोर्ट में भेजो, हम न्याय देंगे, ओके। तो ऊपर वाली कोर्ट में इसे हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। या निचले वाला अधिकारी जो काम नहीं कर पा रहा है उस पर, उस मुकदमे पर, उस काम पर, तो ऊपर वाले अधिकारी को उस काम को सौंप दिया जाता है कि आप इस काम को करें, ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमने किसी काम को बोला किसी अधिकारी को करने के लिए और वो उस काम को नहीं कर रहा है, तो कहीं क्या हुआ? हमारा काम तो रुका हुआ है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम इसके लिए अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ओके। तो पूर्णतः सूचित कीजिए, यह है आपका उत्प्रेक्षण का शॉर्ट मीनिंग, ओके। और बाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार, उत्प्रेक्षण का मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए, और बाप को हमें सब कुछ पूर्णतः सूचित करना चाहिए, है ना। आपको ये ट्रिक समझने में ऐसे इजी रहेगी, बाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार, ओके गाइज। तो ये थे आपके 5 ट्रिक्स गाइज, ओके, थैंक यू गाइज।